नमस्कार बच्चों। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपकी पाठ्य पुस्तक में दी गई पहली कविता इंद्रधनुष पढ़ूंगी और फिर उसकी व्याख्या, जिसका अर्थ है कि मैं आपको उस कविता का अर्थ आसान शब्दों में समझाने का प्रयास करूंगी। इंद्रधनुष यह आपकी पाठ्य पुस्तक में दी हुई पहली कविता है। इंद्रधनुष से हम सभी परिचित हैं। यदि मैं आपसे कहूँ कि इंद्रधनुष क्या है, तो सबसे पहले आपके दिमाग में 7 रंगों का एक आकार उभर आता है। 7 रंग होते हैं जिनमें अंग्रेजी में भी आपने पढ़ा है, इंग्लिश में पढ़ा है, विबग्योर जिसे कहते हैं। विबग्योर के माध्यम से हमें यह पता चलता है कि कौन कौन से रंग इंद्रधनुष में होते हैं। इंद्रधनुष में 7 रंग हैं बच्चों। बारिश के तुरंत बाद आसमान में 7 रंगों का एक धनुष उभर कर आता है, जो दिखने में बहुत ही सुंदर प्रतीत होता है। इन 7 रंगों में आपस में एक रिश्ता होता है। यदि आप ध्यान से देखें तो 7 रंग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये जो कविता मैं आपको सुनाऊंगी, इसका नाम इंद्रधनुष क्यों है? क्या यह कविता सिर्फ इंद्रधनुष के बारे में है? क्या हमें इंद्रधनुष के विषय में बताने के लिए कवित्री ने यह कविता लिखी है? नहीं, हमारे जीवन की सच्चाई को सामने लाने के लिए यह कविता लिखी गई है। बच्चों, आप सब बड़े हो रहे हैं। आप सभी को पता है कि जीवन में सिर्फ सुख नहीं होते हैं, दुख भी हमें मिलते हैं। यदि आप इंद्रधनुष देखें तो उसमें जहां एक ओर लाल और गुलाबी रंग है, वहीं दूसरी ओर सफेद और काला रंग भी है। आसमान 7 रंगों को समान रूप से स्वीकार करता है, एक्सेप्ट करता है, तभी तो इंद्रधनुष बनता है। ऐसे ही हमारा जीवन सुखों से दुखों से समान रूप में भरा हुआ है। तो हमें क्या चाहिए कि हम आसमान को देखें और उसी की तरह, यदि हमें सुख को स्वीकार करना है तो दुख के लिए भी रास्ता बनाना है। दुख आएंगे और चले जाएंगे, क्योंकि जीवन में कोई भी चीज़ टिकी नहीं रहती। तो आइए इस कविता को मैं पढ़ूं और आपको समझाऊं। लेकिन इसके पहले आप एक बार ये कविता अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा, और जब कक्षा शुरू होगी तो इस कविता को हम गाने के रूप में गाएंगे और एक दूसरे से सुनकर आनंद भी लेंगे। तो आइए मैं आपको यह कविता सुनाती हूँ और समझाती हूँ। नभ में उग आई लो रंग भरी रेखा एक टेढ़ी सी, जिसको हम इंद्रधनुष कहते हैं। नभ का मतलब होता है आसमान, आकाश, स्काई। आसमान में एक टेढ़ी सी रेखा, धनुष के आकार की रेखा उभर कर आई है, यानी ऊपर धीरे धीरे आई है। इसे हम क्या कहते हैं? इंद्रधनुष कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में हम रेनबो कहते हैं। उमड़ घुमड़ कर अभी बादल ये बरसे हैं, महक उठी धरती और फूल पत्ती पौधे सभी तरसे हैं। और फूल पत्ती पौधे सभी सरसे हैं। उमड़ घुमड़ कर अभी बादल ये बरसे हैं। अभी कुछ देर पहले जमकर बारिश हुई है। बादल उमड़ घुमड़ कर, यानी जोरों से बरसे हैं, बरसात हुई है। महक उठी धरती। आप सबको पता है, जब बरसात होती है तो धरती से सोंधी सी मिट्टी की महक उठने लगती है, जिसे हम बहुत पसंद करते हैं। हम किस्मत वाले हैं बच्चों,
भाग्यशाली हैं कि हम गोवा की धरती पर हैं, जहाँ प्रकृति अपने सुंदरतम रूप में है। यह बात बहुत ही सही है कि यदि हम किसी भरे पूरे शहर में जाएं, जहाँ प्रकृति का सौंदर्य कम दिखता हो, वहाँ बरसात का आनंद हम इस तरह से नहीं उठा पाएंगे जिस प्रकार हम गोवा में उठा पाते हैं। मुझे तो गोवा की बरसात बहुत पसंद है। कई लोग इस मौसम में यहाँ घूमने भी आते हैं। तो जैसे ही बादल बरसे, धरती से मीठी मीठी भीनी भीनी सुगंध आने लगी, जो हमारे मन को हर्षाती है, सुखद एहसास देती है, खुश कर देती है। गर्मी की ताप जिसे हम सहते हैं, हमारा मन उस ताप को सहते हुए बरसात की कामना करता है। ऐसे समय में जब बरसात होती है तो हमें बहुत अच्छा लगता है। जीवन में इसी तरह दुख की घटाओं का अंधेरा है। इसके भी पीछे शायद रंगों का घेरा है। हमारा जीवन भी प्रकृति की ही तरह है। जिस प्रकार प्रकृति में मौसम बदलते रहते हैं, गर्मी के बाद बरसात आती है, उसी प्रकार हमारे जीवन में भी कोई भी भाव स्थायी नहीं रहता, टिका हुआ नहीं रहता। एक जाता है तो दूसरा आता है, जो आता है वह चला जाता है, फिर एक दूसरा आता है। यहाँ मेरे कहने का यह मतलब है कि यदि आज हम सुखी हैं तो हो सकता है कल हमें थोड़ा दुख भी सहना पड़े। फिर अगर हम दुख सह रहे हैं तो हमें निराश नहीं होना है, घबराना नहीं है, क्योंकि कल दुख को फिर से आना है। तो यहाँ इंद्रधनुष हमें यही सीख देता है, प्रकृति हमें यही सीख देती है। इंद्रधनुष कहता है कि जीवन के हर रंग को अपना लो। यदि जीवन में खुशहाली के रंग हो, सुख के रंग हो, तो उन्हें हंसकर स्वीकार करो। और यदि जीवन में दुख आए तो उन्हें भी स्थान दो, उन्हें भी मान दो, क्योंकि फिर सुख तुम्हें जरूर मिलेगा। एक इसी आशा के तर्क पर दुख और दाह हम सहते हैं। जीवन में इसी आकर्षण को इंद्रधनुष कहते हैं। हम अपने दुखों को क्यों सहते हैं? क्योंकि हमें उम्मीद होती है, आशा होती है कि आज अगर दुख है तो कल सुख ज़रूर आएगा। आज हम जिस प्रकार की परिस्थिति में हैं, क्या हम हमेशा ऐसी ही परिस्थिति में रहेंगे? बिल्कुल नहीं। यह समय समाप्त होगा, हम फिर एक दूसरे से मिलेंगे, हम फिर मिलकर गीत गाएंगे, हम फिर कक्षा में खुश होंगे, पढ़ेंगे, डांट सुनेंगे, फिर खुश होंगे, तारीफ सुनेंगे, काम करेंगे। क्या ये सब कुछ नहीं होगा? ज़रूर होगा। ये आशा हमें है, इसीलिए हम आज की परिस्थिति को बर्दाश्त कर रहे हैं। जैसे सूरज उगता है तो अपने गर्म ताप से पूरी धरती को तपा देता है, गर्म कर देता है, किंतु धरती हारती नहीं है। उसे पता है कि शाम होगी, सूरज ढलेगा और फिर से मैं ठंडी हो जाऊंगी, शीतलता चारों ओर होगी। वही हमारा जीवन भी है बच्चों। दुख से कभी मत घबराइए, हमारा जीवन इंद्रधनुष की तरह चमक उठेगा और हम हर रंग को लेकर साथ चलेंगे। ये कविता आपकी पहली कविता है। इस कविता की कवयित्री यानी पोएटिस, जिन्हें हम अंग्रेजी में पोएटिस कहते हैं, कवयित्री हैं श्रीमती रमा सिंह। धन्यवाद बच्चों।